शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों के हिसाब किताब का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखे जादू की लपेट में क्यों आते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बात आसमान और जमीन में कहीं कही जाती है, मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। बल्कि जालिम कहने लगे कि ये कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं। नहीं, बल्कि इसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है। नहीं, बल्कि ये एक शायर है। तो जैसे पहले पैगंबर निशानियां देकर भेजे थे, उसी तरह ये भी हमारे पास कोई निशानी लाए। इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाती थी, तो क्या ये ईमान ले आएंगे। और हमने तुमसे पहले आदमी ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना ना खाएं और न वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनके बारे में अपना वादा सच्चा कर दिया तो उनको और जिसको चाहा निजात दी और हद से निकल जाने वालों को हलाक कर दिया। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, क्या तुम नहीं समझते। हमने बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थी पीस डाला और उनके बाद और लोग पैदा कर दिए। जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा तो लगे उससे भागने। मत भागो और जिन ऐशो इशरत में तुम आराम से रहते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ। शायद तुमसे इस बारे में पूछा जाए। कहने लगे, हाय शामत, बेशक हम जालिम थे। तो वो बराबर इसी की तरह पुकारते रहे, यहाँ तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझाकर ढेर कर दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाएं, तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते। नहीं, बल्कि हम सच को झूठ पर दे मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त खत्म हो जाता है। और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है। और जो चीजें आसमानों और जमीनों में हैं सब उसी का माल है। और जो फरिश्ते उसके पास हैं उसकी इबादत से न तकब्बुर करते हैं और न उकताते हैं। रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, न थकते हैं न थमते हैं। भला लोगों ने जो जमीन की चीजों से बास को माबूद बना लिया है, तो क्या वो उनको मरने के बाद फिर जिंदा करेंगे। अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो जमीन और आसमान तरम भरम हो जाते, आपस में बिखर के रह जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं तो अल्लाह जो मालिक अर्श है उन बातों से पाक है। वो जो काम करता है उसकी पुरशिश नहीं होगी और जो काम ये लोग करते हैं इनसे उसके बारे में पूछा जाएगा। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं। कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो। ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है और जो मुझसे पहले पैगंबर पैदा हुए हैं उनकी किताबें भी हैं। बल्कि बात यह है कि इनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए इससे मुंह फेर लेते हैं। और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी ही इबादत करो। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी। बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं। उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है। और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं भी माबूद हूँ, तो उसे हम दोज़ख की सजा देंगे। जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो लोगों को लेकर डोलने न लगे, और उसमें बेहतरीन रास्ते बनाए ताकि लोग उस पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया। इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं
और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को ये मुकाम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? हर शख्स को मौत का मजा चखना है और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर डालते हैं और तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जब काफिर तुमको देखते हैं तो तुमसे हंसी करते हैं, तुम्हारे माबूदों का जिक्र तुमसे बुराई से करता है, हालांकि वो खुद रहमान के जिक्र से मुनकिर हैं। इंसान कुछ जल्दबाज है कि जल्दबाजी से ही बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा, तो तुम मुझसे जल्दी न करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये बात है वो कब आएगा? ऐ काश काफिर उस वक्त को जाने जब वो अपने चेहरों पर से दोज़ख की आग को रोक न सकेंगे और न अपनी पीठों पर से, और न उनका कोई मददगार होगा, बल्कि कयामत उन पर यकायक आ वाक़े होगी और उनके होश खो देगी। फिर न वो उसको हटा सकेंगे और न उनको मोहलत दी जाएगी। और तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया जाता रहा है, तो जो लोग उनमें से तमस्सुर किया करते थे उनको उसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ घेरा। कहो कि रात और दिन में रहमान से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है? बात यह है कि ये अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं जो इनको मुसीबत से बचा सके? वो तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते और न हमारी तरफ से उनकी रिफाकत होगी, बल्कि हम इन लोगों को और इनके बाप दादा को मुतमत्ते करते रहे, यहाँ तक कि इसी हालत में इनकी उम्रें कट गई। क्या ये नहीं देखते कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं? क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं? कह दो कि मैं तुमको वही के मुताबिक खबरदार करता हूँ, और बहरों को जब तंबी की जाए तो वो पुकार को सुनते ही नहीं। और अगर इनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा अजाब भी पहुँचे, कहने लगे कि हाय कमबख्ती, हम बेशक गुनाहगार थे और हम कयामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे, तो किसी शख्स की जरा भी हक तलफी न की जाएगी। और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे और हम हिसाब करने को काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को गुमराही और हिदायत में फर्क कर देने वाली और सरतापा और रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेजगारों के लिए जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और कयामत का भी खौफ रखते हैं। और ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो? और हमने इब्राहिम को पहले से ही हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपने बिरादरी वालों से कहा कि ये कैसी मूर्ति हैं जिनकी इबादत पर तुम लोग जमे हुए हो, वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादाओं को इनकी इबादत करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई में हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? इब्राहिम ने कहा कि नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमान और जमीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और उसी का कायल हूँ। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। फिर उनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम, भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तूने किया है? इब्राहिम ने कहा कि बल्कि ये इनके बड़े बुत ने किया है, अगर ये बोलते हूँ तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया। इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा कि फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूछते हो जो न तुम्हें कोई फायदा दे सके और न नुकसान पहुंचा सके? दुख है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? अब वो आपस में कहने लगे कि अगर तुमको इससे अपने माबूदों का इंतकाम लेना और कुछ करना है तो इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। उन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया और इब्राहिम और लूत को उस सरजमीन की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकत रखी थी। और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए और उसके बाद मजीद याकूब भी। और हमने सबको नेक बनाया था और हमने उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और उनको नेक काम करने
और नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म भेजा, और वो हमारी ही इबादत किया करते थे। और लूत का किस्सा याद करो, जब उनको हमने हिकमत और नबूवत और इल्म बख्शा और उस बस्ती से जहाँ के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला। बेशक वो बुरे और बदकिरदार लोग थे और उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। कुछ शक नहीं कि वो नेक किरदारों में थे। और नूह का किस्सा भी याद करो, जब इससे पेशतर उन्होंने हमको पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको और उनके साथियों को बड़ी घबराहट से नजात दी। और जो लोग हमारी आयतों को झुटलाया करते थे उन पर नुसरत बख्शी। वो बेशक बुरे लोग थे तो हमने उन सब को गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान का हाल भी सुन लो, जब वो एक खेती के मुकदमे का फैसला करने लगे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गई और उसे रौंद गई थीं, और हम उनके फैसले के गवाह थे, तो हमने फैसला करने का तरीका सुलेमान को समझा दिया। और हमने दोनों को हिकमत और नबूवत और इल्म बख्शा था। और हमने पहाड़ों को दाऊद का मुसख्खर कर दिया था कि उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी मुसख्खर कर दिया था, और हम ही ऐसा करने वाले थे। और हमने उनको तुम्हारे लिए एक तरह का लिबास बनाना भी सिखा दिया ताकि तुमको लड़ाई के जख्मों से बचाए। बस तुमको शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमने तेज हवा सुलेमान के ताबे फरमान कर दी थी, जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी।